शुरू से शुरू करना चाहें, हमने ग्रंथों के बारे में जाना, पर एक काल ऐसा भी तो होगा जब एक बीज आया, बीज से ही पेड़, और पेड़ से ही आगे एक, इसको इंग्लिश में कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि समय के साथ एवोल्यूशन हो जाता है इंसान का। आप ये कहते हैं कि जो मंत्र हैं उसी से ये यूनिवर्स आया, तो इसको हम कैसे साइंटिफिकली समझ सकते हैं कि मंत्रों की ताकत ऐसी कैसे थी कि ये यूनिवर्स इस एग्जिस्टेंस में आया? पहले तो ये समझना होगा, ये मकान कैसे बना, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? दीवारों से शुरू करें, नींव से शुरू करें। यहाँ भूमि थी, भूमि की खुदाई की, खुदाई करने के बाद ईंट पत्थर लाए गए, यही शुरू करेंगे ना। आज साइंस नींव से शुरू नहीं कर रहा, दीवार जो दिख रही है वहां से शुरू कर रहा है। दिखने का मतलब जो उसके एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन बता रहे वहां से शुरू कर रहा है, नींव नहीं दिखाई दे रही। जिस पदार्थ से सृष्टि बनी है वो पदार्थ कभी न कभी बना होगा ऐसा कहेंगे, लेकिन जिससे बना है वो भी कभी न कभी बना होगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो पदार्थ कभी नहीं बना होगा, वो पदार्थ इटरनल होगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इटरनल कौन सा पदार्थ हो सकता है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। और साइंस भी कहता है कि अभाव जो नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, है ना। तो कुछ तो एग्जिस्ट था, क्या एग्जिस्ट हो सकता है, इस पर विचार करना हम सबको जरूरी है, तभी सृष्टि समझ में आएगी। अब आप देखिए कि रोटी कैसे बनी, तो शुरू का अपन ज्यादा से ज्यादा गेहूं तक जा सकते हैं, उसके बाद छोड़िए, गेहूं का तो पता करना पड़ेगा, गेहूं से बनी। यही नहीं पता होगा रोटी किससे बनी तो आप खा भी नहीं सकते, और नहीं खानी चाहिए। है, कोई भी दवा के कंटेंट देखेंगे क्या क्या पड़ा है, अगर आप थोड़ा भी उन कंटेंट के बारे में जानते हैं तो आप देखना चाहेंगे, नहीं तो डॉक्टर विश्वास पर आंख बंद करके ले लेंगे। अगर जानते हैं, और जानना भी चाहिए, तो जब तक कि हम देखेंगे नहीं कि सृष्टि बनी किससे, तब तक सृष्टि का पूरा ज्ञान तो नहीं होगा। तो एक ऐसा पदार्थ जो जड़ है, जड़ से ही बनी, और इतना सूक्ष्म है कि उससे सूक्ष्म हो नहीं सकता, और जिस समय वो पदार्थ होगा उस समय उसमें कोई हलचल नहीं होगी, कोई साउंड नहीं, कोई मोशन नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई मास नहीं, कोई लाइट, कोई वेव्स नहीं, कोई पार्टिकल नहीं, कोई स्पेस नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा पदार्थ निश्चल, अंधकारपूर्ण, जिसको जाना नहीं जा सके पूरी तरह से, समझा नहीं जा सके, कोई चिन्ह लक्षण नहीं हो। अब ये पदार्थ में स्वयं तो हलचल होगी नहीं, स्वयं जड़ है, स्वयं में हलचल होगी नहीं, और केवल हलचल से भी सृष्टि नहीं बनेगी। हलचल भी कितनी होनी, कैसी होनी, उसकी डायरेक्शन क्या होना, कब कैसी हलचल होना, ये सब बातें उसमें उनकी भूमिका रहेगी। ये बातें जान सकता है कोई ज्ञान वाला, जिसके पास ज्ञान भी है, जड़ नहीं है, वो चेतन है, उसका नाम ईश्वर है, जो सब जगह रहता है, निराकार है, सर्वव्यापक है। ऐसा नहीं किसी मंदिर में बैठा, मस्जिद में बैठा, गुरुद्वारे में बैठा, ऐसा नहीं है। वहां बैठा हुआ वाला तो सृष्टि नहीं बना सकता। इलेक्ट्रॉन बनाने वाला कोई हाथ से नहीं बनते इलेक्ट्रॉन। क्यों? पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल बन रहा है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बन रहा है, हमारे अंदर जो क्रिया हो रही है, माँ के अंदर गर्भ में बच्चा बन रहा है, कोई हाथ से बना रह गया? कोई निराकार शक्ति, कोई निराकार शक्ति। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन हो रहा है, कोई बैठ के कर रहा है क्या? निराकार शक्ति, उसको कहते हैं ईश्वर, क्रिएटर। तो एक वो था, वो कैसा होना चाहिए? एक तो सर्वव्यापक होना चाहिए, निराकार होना चाहिए, सर्वशक्तिमान होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए, सब कुछ जानने वाला हो, और दूसरा पूर्ण होना चाहिए। अब बनाए क्यों वो सृष्टि को? क्या करना उसको बना के? उसको सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं, उसको कोई रोटी नहीं सेकनी जो आग बनाए, उसको चंद्रमा की लाइट की जरूरत नहीं, उसको भोजन की जरूरत नहीं, उसको पानी की जरूरत नहीं, उसको सांस की जरूरत नहीं। तो किसके लिए बनाए? कोई और एक और है जिसके लिए बनाया, और वो जो है वो भी चेतन होना चाहिए, नहीं तो वो कैसे करेगा? सूर्य के प्रकाश को, पत्थर को क्या लेना देना सूर्य के प्रकाश से? चेतन प्राणी को लेना देना, वनस्पति को लेना देना। तो और चेतन था, उसका नाम है आत्मा।
आत्मा बहुत सारे, ईश्वर एक। अब वो हलचल करेगा। अब साइंस पे जाएंगे, ये भी साइंटिफिक ही तो हुआ। हलचल किसको कहेंगे? उस समय देखिए कोई फील्ड तो था नहीं, तो कोई फोर्स नहीं होगा। चार्ज होता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता, मास होता तो ग्रेविटेशन फील्ड होता, ये दोनों ही नहीं थे। ये हो सकता है कि उस पदार्थ में हिले, थोड़ा हिलना जुलना हो, उसको कहेंगे रश्मि, तरंग जैसी हो। वो मटेरियल था पर इतना सूक्ष्म था, उसमें हलचल। अब साउंड को देखिए, साउंड किसको कहते हैं? साउंड की परिभाषा किसी भी साइंटिस्ट ने आज तक ठीक नहीं दी। अमेरिकन साइंटिस्टों की एक कमेटी ने साइंस की परिभाषा एकॉस्टिक, मैंने पुस्तक पढ़ी, सुखाड़िया विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट से लाइब्रेरी से लाके पुस्तक देखी। वो कहते हैं साइंस क्या है, वो साउंड क्या है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, ये साउंड है। हम बोलते हैं वो हवा में प्रेशर हो रहा है, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पार्टिकल ये बजाय इसमें हो रहा है, पानी वगैरह वहाँ भी हो रहा है, तो इसको कहते हैं साउंड। इसको हमारे कहते हैं बैखरी वाणी। हमारे यहाँ साउंड, हमारे यहाँ वाणी कहते हैं, वाणी, वाक 4 प्रकार की होती है। मैंने बोला आपके कान के पर्दे तक ये प्रेशर के रूप में गई, इसको हमारे कहते हैं बैखरी वाणी। साइंस इसी को जानता है, बस इसी को साउंड कहता है। इसकी भी परिभाषा नहीं पता। प्रेशर हुआ क्यों? प्रेशर क्रिएट किसने किया? कुछ तो था जिसने प्रेशर बनाया। वहाँ ऐसे मारेंगे तो हाथ ने प्रेशर बनाया, वहाँ कौन मार रहा है? कुछ तो है, उसको वो है वैखरी वाणी। और कान के पर्दे से मस्तिष्क के एक पार्ट तक गई इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में, उसको हमारे यहाँ कहते हैं, उसको हवा ठोस द्रव गैस की कोई जरूरत नहीं, मीडियम इलेक्ट्रिक सिग्नल रूप में की, उसको हमारे कहते हैं मध्यमा वाणी। यहाँ तक साइंस समझ सकता है, समझता भी है। और मस्तिष्क तो मांस का पिंड है, वहां से सुनने वाला माइंड है जिसको साइंस नहीं जानता, वो सुनेगा, उसका नाम है पश्यंती वाणी। उसके लिए स्पेस की भी जरूरत नहीं है, मध्यमा के लिए स्पेस की जरूरत है, मीडियम। अब मन भी जड़ है, सुनने वाला आत्मा है, तो आत्मा जिस वाणी को सुनता उसका नाम है परावाणी। उसके लिए मनस्तत्व की भी जरूरत नहीं है, पश्यंती मनस्तत्व में गमन करती है जो सब जगह फैला हुआ है। परावाणी में मनस्तत्व की मीडियम की जरूरत नहीं, उसका मीडियम है प्रकृति, जो सबसे बेसिक मेटेरियल कॉज ऑफ द क्रिएशन है, उसमें वो गमन करती है परावाणी। तो सबसे पहले वाइब्रेशन हुआ वो परावाणी का रूप था। परावाणी को साउंड नहीं कह सकते, लेकिन सीड ऑफ साउंड्स कहेंगे उसको, रूट ऑफ साउंड्स कहेंगे। वहां से हम जो बोल रहे हैं, यहां से बोल रहे हैं गले से, और जीभ, दांत, ओठ मिला करके शब्द बना देते, लेकिन गले तक जो हम जो सोच रहे हैं वो काम बन रहे हैं, वो भी तो शब्द ही हैं। उसके लिए गले की जरूरत नहीं। आत्मा से परा निकलती है, आत्मा मन को परा रूप में बोलता है, मन मस्तिष्क को पश्यंती रूप में बोलता है, मस्तिष्क के फिर आगे कंठ तक आके वो यहाँ मध्यमा में आता है, और फिर आके वो बैखरी में बदलता है। तो सबसे पहले जो हलचल हुए, वाइब्रेशन हुए, वो परा पश्यंती रूप में हुए, और उन्हीं का नाम है वेद। वाइब्रेशन बिना तो कोई काम नहीं हो सकता ना। आप कोई भी काम करें, शरीर में वाइब्रेशन होगा, गाड़ी चलेगी गाड़ी में वाइब्रेशन होगा, दही से मक्खन निकालेंगे दही में वाइब्रेशन होगा, स्पेस में फोटोन चलेंगे स्पेस में वाइब्रेशन होगा। तो वाइब्रेशन के बिना सृष्टि बन जाए ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं कह सकता। उन वाइब्रेशन का नाम ही है वेद मंत्र। सबसे पहला वाइब्रेशन है ओम। क्यों है? ईश्वर का नाम भी इसीलिए ओम है, वास्तविक नाम, क्योंकि सबसे पहला जो वाइब्रेशन होता है वो ओम ही होता है। ओम मैंने बोला, आपने सुना, वैखरी है।
लेकिन जो मैं आत्मा से ओम निकला वो परा था, वो सबसे पहले ब्रह्मांड का सबसे पहला शब्द है ओम। फिर दूसरे शब्द बने भू भुव स्व, छोटे छोटे, फिर ये आपस में मिलते गए मिलते मिलते 7वीं स्टेज पर जाकर के पार्टिकल्स बने। इनका कंडेंस रूप है पार्टिकल, फोटोन कंडेंस रूप है उसका, उन वाइब्रेशन का। तो वेद मंत्रों की वाइब्रेशन सृष्टि इस प्रकार बनी और चल भी रही है इसी प्रकार। हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी होती है कि हम परावाणी को देख सकते, पश्यंती को देख सकते, सुन सकते, तो यहाँ से सब जगह से मंत्र सुनाई दे रहे होते। जहाँ भी सफेद प्रकाश है, सफेद रंग का, श्वेत रंग, वहाँ गायत्री मंत्र अवश्य है, वहाँ गायत्री छंद अवश्य है। जहाँ लाल रंग का प्रकाश है ब्रह्मांड में कहीं भी, वहाँ त्रिष्टुप छंद है। वेदों को देखें ऊपर छंद लिखे हुए हैं, गायत्री छंद, त्रिष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद। तो उनके वाइब्रेशन से कंडेंस हुआ मटेरियल, जो सूक्ष्म था सबसे पहले, कंडेंस होते होते आप पार्टिकल फॉर्म में आ गया, फोटोन के फॉर्म में आ गया। चाहे वो रेडियो हो चाहे वो हो, वो कंडेंस मैटर वही है। तो इस प्रकार से बाकी पार्टिकल के बाद सृष्टि कैसे बनी, जैसे साइंस मानता है वैसे ही बनी, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन पार्टिकल से पहले क्या हुआ ये साइंस को नहीं पता। तो हमारी वैदिक जहाँ आज का फिजिक्स समाप्त हो जाता है, वो हमारा फिजिक्स शुरू होता है। और हमारा फिजिक्स पूर्ण क्यों है? हमारा फिजिक्स पूर्ण इसलिए है कि उसमें जड़ और चेतन दोनों की चर्चा है। आप कोई खाने की चीज बनावे, हलवा बनावे, पूरा उसका रासायनिक विश्लेषण कर दें, ये हुआ वो हुआ, इसमें शुगर है, घी है, वो है, और फिर उसमें इतने % प्रोटीन है, इतने कार्बोहाइड्रेट है, इतने विटामिन हैं, उसमें ये रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन हुआ, लेकिन हलवा बनाने वाले की कहीं चर्चा नहीं। अपने आप तो नहीं हो गया। हम हलवा बनाने वाले की भी चर्चा करते हैं और ये भी करते हैं कि वो कैसा है, उसके बारे में पहचानना बहुत जरूरी है। उसके बारे में नहीं जानने से मनुष्य स्वच्छंद हो गया है। साइंटिस्ट होता है मैं सर्वोपरि हूँ, और जो साइंटिस्ट को पूंजीपति खरीदा वो कहता है मैं धरती का सबसे बड़ा राजा हूँ, और वो राजा ही नुकसान कर रहे, वो राजा नहीं है, राक्षस है, जो धरती का मालिक मानते हैं स्वयं को। वो क्यों मालिक, क्यों राक्षस हो गए? क्योंकि वो सोचते हैं उनके ऊपर कोई नहीं, उनके ऊपर चेतना है, ईश्वर है, ऐसी शक्ति है जो सब जानती है। तो मनुष्य सारे सुधर जाएंगे। नैतिकता जगी, नैतिकता की स्थापना जब होगी जब मनुष्य चेतन को समझेगा, और ये भी समझेगा कि जो चेतना आपके अंदर है वैसी मेरे अंदर भी है, वैसी और प्राणी के अंदर है, किसी को मार के खाएगा नहीं। तब धरती पर शांति की स्थापना, हिंसा की तरंगे नहीं होंगी, पेन वेव से नहीं होंगी। तो सृष्टि बनी उन मंत्रों के, उन वाइब्रेशन के कंडेंस हुए पदार्थ से सृष्टि बनी है। मूल पदार्थ जो था उसका प्रकृति नाम है, और उसकी विकृति ही सृष्टि है। जब आप वैदिक साइंस की बात करते हैं, और जैसे आपने कहा कि जो पहला शब्द था वो ओम था, ओम कैसे आया? ओम कैसे आया? जो मूल पदार्थ था उसमें चेतन पदार्थ अंदर समाया था, ईश्वर जिसको कहते हैं, और उसने उसको एक्टिवेट किया। मूल पदार्थ भी क्या है? अक्षर रूप अक्षरों का एक समुदाय था। समुदाय का एक अर्थ होता है कि 2 कप हैं, जैसे इन 2 या 10 कप भी हो, सारे मेज को कप से भर दीजिए, इनमें आपस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो, कोई रिलेशन नहीं हो, कोई फोर्स काम, इनमें तो फोर्स काम कर रहा है, दोनों में ग्रेविटेशन फोर्स भी काम कर रहा है। मान लीजिए इनके बीच में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा हो, दोनों सेपरेट हो और दोनों ही इटर्नल हो, तो ऐसे अक्षर पदार्थों का समुदाय है प्रकृति। उसमें एक अक्षर होता है ओम, वो स्वयं एक अक्षर है, भले ही उसमें अ है, तो उसको ईश्वर, क्योंकि ईश्वर तो उसके अंदर भी है, उसको एक्टिवेट कर देता है। उसका नाम है काल। साइंस नहीं जानता काल क्या होता है, टाइम क्या होता है। टाइम को तो मैं नहीं कहूँ, टाइम अंग्रेजी का शब्द है, और वो कोई बता भी नहीं सकता टाइम क्यों कहते हैं, टाइम का क्या है। अंग्रेजी में और संस्कृत में बहुत बड़ा अंतर है कि अंग्रेजी भाषा ये नहीं बता सकती, जैसे
अगर मैं पूछूं कि सूर्य को सन क्यों कहते हैं तो क्या कहेंगे? मान लिया बस यही ना। सन से कोई अर्थ निकलता है क्या? SUN, सन से कोई अर्थ निकलता है क्या? लेकिन सूर्य से अर्थ निकलता है। सूर्य से अर्थ निकलता है सरति सर्वैः लोकैः स सूर्यः। जो सब लोगों को साथ लेके सरकता हुआ चलता है वह सूर्य है। सारे ग्रहों को लेके चलता है, साथ उपग्रह भी चलते हैं। और दूसरा, सुवति प्रेरयति सर्वान लोकान स सूर्यः, स सूर्यः। जो सब लोगों को उत्पन्न करता है और प्रेरणा करता है, अपने ग्रेविटेशन फोर्स से प्रेरणा करता है, चलाता है, वो सूर्य है। ऐसा सन से तो नहीं निकला ना। तो संस्कृत के शब्द सारे सृष्टि से जुड़े हैं। एक शब्द उस पदार्थ की व्याख्या कर देता है। अग्नि, अग्नि की व्याख्या कर देगा, अग्नि होता क्या है। तो वैसे ही ओम शब्द, ओम शब्द से बाद में जो जितने बने और जब जब जो जो पदार्थ बना तब तब उस शब्द की भी उत्पत्ति हुई। अग्नि, जिस समय ऊर्जा की उत्पत्ति हुई, हीट की उत्पत्ति हुई, सबसे पहले वो अग्नि शब्द भी आ गया। तो हर जो मंत्रों में जो शब्द आते हैं वो सारे सृष्टि को प्रभावित करते हैं। अग्नि शब्द आएगा, अग्नि को प्रभावित करेगा। इंद्र आएगा, विद्युत को प्रभावित करेगा। सूर्य आएगा, सूर्य को प्रभावित करेगा। पृथ्वी आएगा, पृथ्वी ठोस पदार्थों को, पार्टिकल्स को प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार से सारे मंत्र सृष्टि में अभी भी संचालित, ऐसा नहीं बना दिया बस हो गया। हर क्रिया के पीछे उन्हीं का योगदान है। ईश्वर ने वैसे सबसे पहले ओम जो शब्द था केवल उसको एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने से क्या हुआ, वो काल बन गया। अब वो प्रेरित करेगा, वो जो पहली रश्मि हुई वो अब सारे जो अक्षर समुदाय था उसको वाइब्रेट करेंगे, उनको एक्टिव कर देंगे। फिर वो आपस में जुड़ने लग जाएंगे और सृष्टि का चक्र शुरू हो जाएगा। लेकिन ओम जो है परारूप, उसका ईश्वर से निरंतर संपर्क रहेगा। ऐसा नहीं एक बार गाड़ी की चाबी घुमा दी और गाड़ी फिर अपने आप भाग रही है, ऐसा नहीं। वो चालक उसके भीतर ही बैठा है। ओम जो रश्मि है, हलचल है, उसमें ओम ईश्वर बैठा हुआ अंदर, परमात्मा। ओम रश्मि उसका शरीर है और परमात्मा उसका, जैसे आत्मा हम काम करते हैं, शरीर काम कर रहा है लेकिन वास्तव में तो आत्मा काम करता है। आत्मा अंदर हो नहीं तो शरीर में ही काम नहीं करेगा। वैसे ओम रश्मि के भीतर ओम परमात्मा बैठा हुआ सबको आज भी गति दे रहा है, आज भी प्रेरणा दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जानता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि उसके अंदर ओम ही बैठा हुआ है। यहाँ तो 480 प्रकार के वाइब्रेशन है। लेकिन सबसे, पानी में देखिए, समुद्र के किनारे देखिए, लहर चल रही हो, बहुत बड़ी लहर होगी, मान लीजिए ज्वार भाटे में देखें, लेकिन लहरों के बीच में भी लहर दिखेगी, उनके बीच में लहर दिखेगी। तो वैसे सबसे सूक्ष्म लहर इस सृष्टि की ओम है। सबसे सूक्ष्म और प्रथम शब्द ओम है। इसलिए ओम सारे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है रश्मि, और ओम संचालित हो रही है ओम ईश्वर से। तो उसने एक्टिवेट किया क्योंकि वो उसके अंदर बैठा था, कहीं बाहर से आके नहीं है हिलाया उसको, पदार्थ को, और वो सब जगह था, सब जगह एक्टिवेट हुआ। ऐसा नहीं एक जगह एक्टिवेट हुआ, सब जगह एक साथ हुआ। बिग बैंग मानती है कि 0 में था, लेकिन वैदिक थ्योरी मानती है कि इनफाइनाइट पदार्थ इनफाइनाइट जगह में भरा हुआ था। तो उसने एक्टिवेट किया, बाद में सारा एक्टिवेशन होते गया।